शहर के न्यूज़पेपर देखने के बाद अनु की नज़र वैवाहिक विज्ञापन पर पड़ी, जिसे बॉक्स में मोटे अक्षरों के साथ प्रकाशित किया गया था। 30 वर्षीय नौकरी पेशा तलाकशुदा 1 वर्षीय बेटे के पिता के लिए आवश्यकता है सुघड़ सुशील पढ़ी लिखी कन्या की, गृह कार्य में दक्ष, पति की भावनाओं, परिवार के प्रति आदर रखने वाली, समझौतावादी व उदार दृष्टिकोण वाली को प्राथमिकता, शीघ्र कॉल करें। अन्नू के पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी। कहीं यह विज्ञापन अमर ने तो नहीं दिया? पढ़कर तो यही लगता है, लेकिन वह तलाकशुदा कहाँ है? अभी तो उनके बीच तलाक हुआ ही नहीं। हाँ, तलाक की बात 2-4 बार जरूर उठी है। शादी के पश्चात हनीमून के दौरान अमर ने महसूस किया कि पत्नी उसकी भावनाओं का मखौल उड़ा देती है और अपनी ही बात को सही ठहराती है। अमर को बुरा तो लगा, लेकिन तब उसने चुप रहना ही उचित समझा। शादी के 6 महीने ही बीते होंगे। छुट्टी का दिन था। शाम के समय अचानक अनु बोली, अमर, अब हमें अपना अलग घर बसा लेना चाहिए। यहाँ मेरा दम घुटता है। अमर जैसे आसमान से नीचे गिरा। ये क्या कह रही हो अनु? अभी तो हमारी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, और फिर मैं इकलौता लड़का हूँ। पिताजी नहीं हैं, इसलिए माँ और प्रिया की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम अलग घर बसा लेंगे? अनु तुनक कर बोली, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी माँ और बहन है? मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हारे प्रति कौन सी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा रहा? घर में कोई रोक टोक नहीं, प्रतिबंध नहीं, और क्या चाहिए तुम्हें? अमर भी कुछ आवेश में आ गया। मुझे आज़ादी चाहिए, अपने ढंग से जीने की आज़ादी। मैं जो चाहूँ पहनूँ, खाऊँ, करूँ। मुझे किसी की भी किसी तरह की टोका टोकी पसंद नहीं। अभी भी तो तुम अपने ढंग से ही जी रही हो। सवेरे 9 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती, फिर भी माँ चुप रहती है। भले ही उन्हें बुरा लगता हो, माँ को तुमसे प्यार है। वह तुम्हें सुंदर कपड़े आभूषण पहने देखकर अपनी चाह लालसा पूरी करनी चाहती हैं। रसोई के काम तुम्हें नहीं आते तो तुम्हें सिखाकर सुघड़ बनाना चाहती है। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? बस अपनी माँ की तारीफ़ों के कसीदे मत काढ़ो। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं उस घर में असहज महसूस करती हूँ। मुझे वहाँ नहीं रहना। चलो आज खाना बाहर कहीं खा लेते हैं। इस विषय पर बाद में बात करेंगे। अमर ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे अभी जवाब चाहिए। तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी माँ और बहन के साथ? अमर सन्न रह गया। पत्नी के इस रूप की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर किसी तरह स्वयं को संयत कर उसने कहा, ठीक है, घर चलकर बात करते हैं। मुझे नहीं जाना उस घर में, अनु ने अकड़ कर कहा। अमर ने उसका हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की। तुमने मुझ पर हाथ लगाया। यह देखो, मेरी बाहें पर नीले निशान छप गए हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताती हूँ। अन्नू के चीखने पर अमर हक्का बक्का रह गया। किसी तरह स्वयं पर नियंत्रण रखकर गाड़ी चलाता रहा। घर पहुँचते ही अन्नू दनदनाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। माँ तथा प्रिया देखती ही रह गई। बेटा, क्या बात है? बहू कुछ नाराज़ लग रही है, माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, छोटी मोटी बहसें तो चलती ही रहती हैं। आप लोग सो जाइए, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, पत्नी को समझाने की गरज से अमर ने कहा। अनु, शादी के बाद लड़की को अपनी ससुराल में तालमेल बिठाना पड़ता है, तभी तो शादी को समझौता भी कहा जाता है। शादी के पहले की ज़िंदगी की तरह बेफिक्र नहीं रहा जा सकता। पति परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहना ही अच्छा होता है। आपस में आदर, प्रेम, विश्वास हो तो संबंधों की डोर मजबूत बनती है। अब तुम बच्ची नहीं हो, परिपक्व हो। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, रूठना ठीक नहीं है। तुम्हारे उपदेश हो गए ख़त्म या अभी बाकी हैं? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं मायके चली जाऊँगी। जब अलग घर लोगे तभी आऊँगी। अनु ने सपाट शब्दों में धमकी दे डाली। अमावस की काली रात उस रोज और अधिक गहरी और लंबी हो गई थी। अमर को अपने जीवन में अंधेरे के आने की आहट सुनाई पड़ने लगी। किससे अपनी परेशानियां कहें? जब लोगों को पता चलेगा कि शादी के 6 महीनों में ही
अनु सास ननद को लाचार अकेली छोड़कर पति के साथ अलग रहना चाहती है तो कितनी छीछा लेदर होगी। अमर रात भर इन्हीं तनावों के सागर में गोते लगाता रहा। इसके बाद भी अनेक रातें इन्हीं तनाव के साथ गुजरती रहती। माँ की अनुभवी आंखों से कब तक अमर आंखें चुराता। उस दिन अनु पड़ोस की किसी सहेली के यहाँ गई थी। माँ ने पूछ ही लिया, बेटा तुम दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा है, मुझसे छुपाओगे तो समस्या कम नहीं होगी, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अमर की आंखें नम हो गई। माँ के प्रेम, आश्वासन, हौसले ने हिम्मत बंधाई तो उसने सारी बात कह डाली। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो बहू को बेटी से भी अधिक प्रेम स्नेह दे रही थी और उसके दिल में उनके प्रति अनादर नफरत की भावना कहाँ चूक हो गई उनसे। एक दिन माँ ने दिल कड़ा कर फैसला सुनाया, अमर मैंने इसी कॉम्प्लेक्स में तुम्हारे लिए एक किराए का फ्लैट देख लिया है, अगले हफ्ते तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। अमर अवाक सा माँ के उदास चेहरे को देखता रह गया। हाँ, अनु के चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन माँ, यहाँ आप और प्रिया अकेली कैसे रहेंगी? अमर का स्वर भर्रा गया। हमारी फिक्र मत करो, हो सकता है कि अलग रहकर अनु खुश रहे तथा हमारे प्रति उसके दिल में प्यार, आदर, इज्जत की भावना बढ़े। विदाई के समय माँ बहन के साथ साथ अमर की भी रुलाई फूट पड़ी थी। अनु मुख दर्शक सी चुपचाप खड़ी थी। कदाचित परिवार के प्रगाढ़ संबंधों में दरार डालने की कोशिश की पहली सफलता पर वह मन ही मन पुलकित हो रही थी। अलग घर बसाने के कुछ ही दिनों बाद अनु ने महिला क्लबों की सदस्यता प्राप्त कर ली। आए दिन महिलाओं का जमघट उसके घर लगने लगा। गपबाजी, निंदा पुराण, खाने पीने में समय बीतने लगा। अनु यही तो चाहती थी। एक दिन अमर माँ और बहन से मिलने गया तो प्यार से माँ ने खाने का आग्रह किया। वह टाल ना सका। घर लौटा तो अनु ने तूफान खड़ा कर लिया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती भूखी बैठी हूँ और तुम माँ के घर मज़े से पेट भर कर आ रहे हो। मुझे भी अब खाना नहीं खाना। अमर ने खुशामद करके उसे खाना खिलाया और उसके जोर देने पर थोड़ा सा स्वयं भी खाया। पति को बस में करने के नए नए तरीके आजमाने की जब उसने कोशिश की तो अमर का माथा ठनका। इस तरह शर्तों पर तो जिंदगी नहीं जी जा सकती। आपस में विश्वास, समझ, प्रेम व सामंजस्य की भावना ही न हो तो संबंधों में प्राकृतता कहाँ से आएगी। रिश्तों की मधुरता के लिए दोनों को प्रयास करने पड़ते हैं और पत्नी केवल उस पर हावी होने, अपनी जिद मनवाने तथा स्वयं को सही ठहराने के ही प्रयास कर रही है। यह सब कब तक चल पाएगा? इन्हीं विचारों के झंझट में वह कुछ दिन उलझा रहा। एक दिन अचानक खुशी की लहर उसके शरीर को रोमांचित कर गई जब अनु ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। पल भर के लिए उसके प्रति सभी गीले शिकवे वह भूल गया। अनु के प्रति अथाह प्रेम उसके मन में उमड़ पड़ा। उसके माथे पर प्रेम की मोहर अंकित करते हुए वह बोला, थैंक यू अनु, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मुझे पिता बनने का गौरव दिलाया। मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो बाहर चलते हैं, लेट अस सेलिब्रेट। माँ को जब यह खुशखबरी अमर ने सुनाई तो वह दौड़ी चली आई। अपने अनुभवों की पोटली भी वह खोलती ही जा रही थी। बेटी, वजन मत उठाना, भाग दौड़ मत करना, ज़्यादा मिर्च मसाले गरम चीज़ें मत लेना, कहकर माँ चली गई। एकांत के क्षणों में अमर सोचता, बच्चा होने के बाद अनु में सुधार आ जाएगा। बच्चे की सार संभाल में वह व्यस्त हो जाएगी। सहेलियों के जमघट से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रसव काल नज़दीक आने पर माँ ने आग्रह किया कि अनु उनके पास रहने आए, मगर अनु ने दो टूक जवाब दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी माँ के पास जाना है। मेरी मम्मी मेरी व बच्चे की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकती है। हार कर उसे माँ के घर भेजना ही पड़ा था अमर को। 4 माह के बेटे को लेकर अनु जब लौटी तो सबसे पहले उसने आया का इंतज़ाम किया। चूँकि उसका वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए हेल्थ सेंटर जाना भी शुरू कर दिया। उसे बच्चे को संभालने में खासी मशक्क़त करनी पड़ती। दिन भर तो आया ही उसकी जिम्मेदारी उठाती थी। कई दफ़ा बेटा रोता रहता और वह बेफिक्र सी सोई रहती। एक दिन
बातों ही बातों में अमर ने जब इस बारे में शिकायत कर दी तो अनु भड़क उठी। हाँ, मुझसे नहीं संभलता बच्चा। शादी से पहले मैं कितनी आज़ाद थी, अपनी मर्जी से जीती थी। अब तो अपना होश ही नहीं है। कभी घर कभी बच्चा बन गई हूँ मैं। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनु, ये क्या कह रही हो तुम? यह तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें माँ का गौरवशाली ममता से भरा पूरा रूप प्राप्त हुआ है। अमर ने समझाने की गरज से कहा, तुम आज भी उन्हीं दकियानूसी विचारों से भरे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अभी भी तुम कुएं के मेंढक बने हुए हो। घर परिवार बच्चे, इसके आगे कुछ नहीं है। पत्नी की जली कटी सुनकर अमर भीतर तक आहत हो उठा। अनु, जवान को लगाम दो, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। अच्छा तो अनु, तुमने शादी ही क्यों की? तुम्हें पता है शादी होने के बाद पति, ससुराल, सास, बच्चे, जिम्मेदारियां सब एक साथ मिलती हैं। जब तुम इन सब चीज़ों को दकियानूसी मानती हो तो जैसे तुम पति से लड़ रही हो, अपने माँ बाप से शादी ना करने के लिए लड़ लेती। जब बातों से अनु हार गई तो दो टूक जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी रोज रोज की झिकझिक में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अनु के इतना कहते ही अमर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या कहा तुमने? तलाक चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी। वे मुझे किसी काम के लिए नहीं टोकते, मुझे अपने ढंग से जीने देते हैं। मेरी खुशी में ही वे खुश रहते हैं। उनके संबंधों में दरार आ चुकी थी। बेटे के माध्यम से यह दरार कभी कम अवश्य हो जाती, लेकिन पहले की तरह प्रेम आकर्षण नहीं रहा। तनाव के बीच साल भर का समय बीत गया। इसी बीच अनु 2-3 बार तलाक की धमकी दे चुकी थी। अमर तन मन से थकने लगा था। ऑफिस में काम करते वक्त भी वह तनावग्रस्त रहने लगा। बेटा रोई जा रहा था और अनु फ़ोन पर गपशप में लगी थी। अमर से रहा नहीं गया, उसका आक्रोश फट पड़ा। तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभलता, सारा दिन घर रहती हो, काम के लिए नौकर लगे हैं, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमसे छुटकारा। अनु चीखी तो अमर भी आवेश में होकर बोला, ठीक है जाओ, शौक से रह लो अपने माँ बाप के घर। अनु ने फौरन अटैची में अपनी और अपने बेटे के कपड़े डाले। इसे कहाँ लिए जा रही हो? यह यहीं रहेगा, मेरी माँ के पास। तुमसे नहीं संभलता ना? अमर बेटे को लेने आगे बढ़ा। यह मेरे पास रहेगा, मेरे मम्मी पापा इसकी बेहतर परवरिश करेंगे, कहकर अनु बेटे को लेकर मायके चली गई। माँ से सारी घटना कहते हुए अमर की रुलाई फूट पड़ी थी। पत्नी के कारण, माँ व बहन के प्रति अपने फर्ज ठीक से ना निभाने के कारण वह पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त था। अब तो अनु के व्यवहार ने उनकी इज्जत मान मर्यादा पर भी बट्टा लगा दिया था। सदा की तरह अनु के माता पिता ने उसकी हरकत को हल्की ढंग से लिया था। अनु के अनुसार अमर उसके तथा बेटे के बगैर नहीं रह सकता था, अतः वह स्वयं आकर उसे मना कर ले जाएगा। लेकिन जब एक एक दिन करके 6 महीने बीत गए, अमर नहीं आया तो अनु के साथ साथ उसके माता पिता का भी माथा ठनका। कहीं अमर हकीकत में तलाक को गंभीरता से तो नहीं लेने लगा। हालांकि अनु तलाक नहीं चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अनु का तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे पति का प्यार, मनुहार, उसकी जिद के आगे झुकना, उसके कारण माँ बहन से अलग होकर रहना, रातों को उठकर बेटे को संभालना, उसकी जातियाँ बर्दाश्त करना, समय समय पर उसके लिए उपहार लाना, उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करना बेइंतहा याद आने लगा था। सोचकर उसे कपकपी सी छूटने लगी। नहीं, वह अमर के बिना नहीं रह सकती। पर यह सब किससे कहे, कैसे कहे? उसका अहंकार भी तो आड़े आ रहा था। आज विज्ञापन पढ़कर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी याद आया, अंजलि के मामा उसी अखबार में काम करते हैं। पता लगवाया तो उसका शक सही था, विज्ञापन अमर ने ही दिया था। अब क्या किया जाए? रात भर अनु विचारों के घेरे में उलझी रही। सुबह तक उसने निर्णय ले लिया था। पति को फ़ोन मिलाया। अमर, मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। माँ बाप ने सुना तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। कुछ समय से वे भी अपराध बोध महसूस कर रहे थे। अमर के आगोश में अनु सुबक रही थी। अमर
मुझे माफ़ कर दो। अपनी हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या सचमुच तुम दूसरी शादी करने वाले थे? पगली, बस इतना ही मुझे समझ सकी। काफ़ी सोच विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक करारा झटका ही तुम्हारा विवेक जगा सकता है, तुम्हारी लापरवाही अपरिपक्वता को गंभीरता में बदल सकता है, अपनी गलती का एहसास करा सकता है। मैं जानता था तुम्हें वैवाहिक विज्ञापन पढ़ने का बहुत शौक है। बस इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने यह चाल चली। अगर इसमें सफल ना होता तो शायद सचमुच ही। बस आगे कुछ मत कहना। अनु ने अमर के मुंह पर हाथ रख दिया। सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया है। और हाँ, मैं अब मम्मी जी से माफ़ी मांगकर उनके पास वापस जाना चाहती हूँ। पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। मुझे पता है मैं अब तक ना एक अच्छी बहू बन सकी, ना एक अच्छी पत्नी, और ना ही एक अच्छी माँ। मगर मेरा अपने आप से यह वादा है कि मैं अपने आप को पूरे सिरे से बदल लूँगी। अमर ने उसे गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली, मानो पिछले 3 वर्षों के समय को भूल जाने का प्रयास कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।